अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 10 जून बरोज़ जुमा शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक वो सारे हालात और वाक़यात मैं बताता रहूँ। मरीम नवाज़ का रात का बयान मैंने आपके सामने वो चला दिया था। उसमें जुडिशल एक्टिविज़म पैनल का एक हंगामी इजलास हमारा बुलाया गया। सिविल सोसाइटी वोकला के नुमाइंदों ने शिरकत की, सदारत मैंने की उसकी, और मरीम नवाज़ जो प्रेस काफ़े में लगाए गए इल्ज़ामात हैं ना, उसकी तहकीकात की जाए। जिसमें उन्होंने कहा कि जो है ना मर्दों ने गिरफ़्तारियाँ दी, पता नहीं तशद्दुद किया इनके ऊपर, वो सारी अब तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है ना, तो तहकीकात हुई। मैं इस पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये सारी चीज़ें कौम के सामने होनी चाहिए। और इन मर्द दौरान हरासत जो मर्द एहलकार हुए, कई अफसरान के जो किन अफसरान के ख़िलाफ़ के कहने पर की वो सामने लिया जाए। और मरीम नवाज़ को दौरान हरासत जो है ना, ये नैब हरासा करने की मज़म्मत की गई है। इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये आज डिमांड है हमारी, और ये डिमांड इन ऑल बोनाफिडी है। मोहतरमा यानी मरीम नवाज़ के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो चीज़ें सामने आए ना। सिर्फ खाली आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, झूठे इल्ज़ामात लगा देना, मौका है कौम के सामने सारा कुछ लेकर आए हैं आप, ये याद रखिएगा। कुछ चीज़ें आपके सामने और जो ख़ास तौर पर रखनी हैं। और आपको याद है जो है ना, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब एक्स चेयरमैन वापडा है, वो अदालतों को फेस करेंगे पाकिस्तान के अंदर रह कर। और वो सारी चीज़ें मैंने ट्वीट किया है उसके हवाले से, और मैंने डिमांड की है कि खुर्शीद शाह क्या मांग रहे थे वापडा से, ज़रा कौम के सामने लाया जाए ना। कितना ख़र्चा रोज़ाना का चलना है, या कितने गाड़ियाँ चाहिए, कितने मुलाजिम भर्ती करने हैं, तो ये कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। मुजम्मिल हुसैन साहब बहुत शरीफ आदमी और बड़ा काम किया उन्होंने वापडा में रहकर। अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की बातें की जाएं और मसाइल पैदा हों। लाहौर हाई कोर्ट में आटे की किल्लत और महंगी दामों फ़रोख्त करना और बाकी ओवरऑल महंगाई के हवाले से केस की समाअत जस्टिस शाही जमील साहब के पास हुई। मैंने अदालत को बताया कि अभी तक अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए गवर्नमेंट नहीं आ चुकी है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। फर्टिलाइज़र्स के हवाले से बताया गया, फिर ख़ास तौर पर अवेलेबल नहीं है वो तफसीलात मांगी हैं। फिर जो फ़ीड है मुर्गियों को देने के हवाले से, उसकी कीमतें को 1250 रुपये बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के वो बढ़ गई है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और गंदम जो है उसकी नकल और मत पे क्या हालात और वाक़यात है, अपना फ्लोर मिलें क्या बेवकूफ़ बना रही हैं, आटा दस्तयाबी के लिए लाइनों में लगना पा रहा है। तो ये वो मामला है कि जिस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब जो है ना, जो मामला है ख़ास तौर पर 25 मई वाला, उसमें रिपोर्टें जमा करा दी है। वो कह रहे हैं जी अदालती अकामत के बरक्स डी चौक पहुँचे, 6:50 पर कारकुनान को डी चौक पहुँचने का कहा। ये रिपोर्ट IG पंजाब है, IG इस्लामाबाद ने अदालती 7 सवालों के जवाब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। रिपोर्ट के हमरा ज़ख्मी और गिरफ़्तार किए गए अफराद की फहरिस्त भी जमा करवाई गई है। PTI कारकुनों के दरख्तों को जलाने की वीडियो क्लिप भी रिपोर्ट के साथ। अब ये क्लिप किसने जलाया ये ROA को पता है। अब PTI कारकुन ज़बरदस्ती आप जोड़ दें वो एक अलग बात है। इमरान खान की तकरीर की वीडियो क्लिप भी रिपोर्ट का हिस्सा है। वर्कर का एहतजाज और डी चौक दाखिलों से मुतल्लिक वीडियो रिपोर्ट भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। 23 मई को श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज करने की दरख्वास्त दी थी और फैसला पर मनो अमल किया है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद किए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत पुलिस, रेंजर और FC को मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ एक्शन से रोक दिया गया। और लेकिन मुज़ाहिरीन डी चौक की तरफ जाना शुरू हो गए। मुज़ाहिरीन की क़यादत की जानिब से रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मज़ाहमत की तरगीब दी गई। मुज़ाहिरीन मुसल्लह थे, यानी ख्याल करना चाहिए इस बात का। मुलज़िमों ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। अगर मुसल्लह थे तो ये पथराव करने की क्या ज़रूरत है। हर एक को अंदाज़ा है कि जिस तरह बंद किए गए। और मैंने इसमें एक ख़त लिखा है, वो ख़त बैकग्राउंड पे आपको चल रहा होगा। दोबारा टीयर गैस शेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में कितनी हुई, किस तरह रोका, कहाँ, यानी आपने बुनियादी हकूक़ की पामालियाँ की हैं, वो सारी तफसीलात मैंने दोबारा मांगी है। सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म
वज़ीर आला, गवर्नर, इन सब से मांगी है कि वो रिकॉर्ड जो है ना ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, कराची के अंदर और पंजाब के अंदर है। यहाँ इमरान इस्माइल, सैफ नियाज़ी, ताजगुल और दीगर के 2000 मुजाहिरीन जो है ना रेड जोन की रुकावटें हटाने के बाद मुतअद्दिद कोशिश करते रहे, रेड जोन में दाखिल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अच्छा, पूरे लाहौर से लेकर वहाँ तक वो क्या किया आप लोगों ने, ये सारी तफसीलात मांगी हैं। मुजाहिरीन पार्टी की आदत के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में रेड जोन में दाखिल हुए हैं, ये वो कहना है। पहुँचने के लिए फवाद चौधरी वगैरह इन सब ने उकसाया। सोशल मीडिया में बयानात में कारकुनों को इमरान के इस्तकबाल के लिए रेड जोन पहुँचने का कहा गया। इंतज़ामिया की जानिब से सोशल मीडिया और मीडिया पर ऐलानात किए गए कि मुजाहिरीन रेड जोन से दूर रहें और मुजाहिरीन की जानिब से रेड जोन में दाखिले की कोशिशों को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव के बायस 23 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए। ताकत के इस्तेमाल से हर हद तक गुरेज किया गया। झूठ बोलते भी ख्याल करना चाहिए, हर एक को पता क्या हुआ है। खदशात पढ़ने का आर्टिकल 245 के साथ फ़ौज को तलब किया गया। 200 से 300 मुजाहिरीन कंटेनर हटाकर रेड जोन में दाखिल हो गए। G9 और H9 के दौरान वाक़ई जलसागाह पहुँचने के लिए कोई रुकावट नहीं थी। मुजाहिरीन डी चौक ये झूठ बोल रहे हैं, पंजाब सारा हम सब लोगों ने देख लिया और मुजाहिरीन में से कोई भी मुख्तस करदा जलसागाह ना पहुँचा। 77 लोगों को 19 मुकदमात में गिरफ़्तार किया है। यहाँ लाहौर के अंदर आपको पता है लॉन्ग मार्च के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ना तशद्दुद का मामला है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर के खिलाफ सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया और अपना सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। टिम्बर मार्केट पहुँची तो पुलिस ने गाड़ी पर डंडे बरसाए, पुलिस एहलकारों ने ज़दकूब किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और ये सारा कुछ है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इमा पर किया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये वो दरख्वास्त है जो जहाँ आ चुकी है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ग्रेटर इकबाल में शहरी की ज़मीन शामिल करने का मामला है जी। लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर लाहौर से जवाब तलब कर लिया। ज़मीन के असूल के लिए कानूनी तरीका अख्तियार नहीं किया गया। 9 कनाल से ज़ायद अराजी ग्रेटर इकबाल पार्क में शामिल कर ली। कोई रब्ता नहीं किया गया, कोई अदायगी नहीं की गई। लैंड एक्विजिशन के कानून को नज़रअंदाज किया गया। ज़मीन अदा कर जो मुआवजा है वो अदा करने का हुक्म दिया जाए। आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ फवाद चौधरी, कासिम सूरी, हलीम आदिल शेख और दीगर गिरफ्तारी से रोक दिया। जितने मुकदमा दर्ज किया तफसीलात फराहम करने का कह दिया है और क्या केस को कहा गया कि शीरी मजारी केस लगाया जाए, वो अलग केस है और ये सब अलग है। इस केस में जवाब कराना था जो अभी तक जमा नहीं हुआ। हमें पता ही नहीं कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हुए और कहाँ दर्ज हुए। और हलीम आदिल शेख के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। प्रोसिक्यूटर FIA कहते हैं मुकदमा के बारे में तफसील मिलना आपका बुनियादी हासिल है, हक़ है जी। इस्लामाबाद रहन इन सब की ज़मानत की जो है ना तारीख़ वो 28 जून तक मुलतवी हो गई है। जस्टिस अतर मिलाना साहब के पास सभी इब्राहिम की दरख्वास्त की समाअत हुई। उन्होंने अपनी पूरी वीडियो में आवाम को इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा करने का पैगाम दिया। FIA काम कहते हैं ये इश्तिहाल किसको दिला रहे हैं, ये तो हमें बता दें, जुर्म क्या बनता। ये आर्मी चीफ को इश्तिहाल दिला रहे हैं FIA को काम। क्या आपने उनसे पूछा कि वो कैसे इश्तिहाल में आ गए, कैसे कोई इनको इश्तिहाल दिला सकता है। जो कुछ समी इब्राहिम ने कहा सहाफ़ती अदाब के ख़िलाफ़ तो हो सकता है, जुर्म कैसे बन गया। आप कोई मॉरल पॉलिसिंग तो नहीं कर रहे हैं, आपने एक ज़िम्मेदार एजेंसी का किरदार अदा करना है। ये जो बातें आप कर रही हैं ये कोई जुर्म नहीं बनता। हमने जवाब में कहा कि आइन आर्म फोर्सेस का एहतराम करते हैं। ये वकील समी इब्राहिम ने बताया। FIA PFU के साथ कंसल्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जो कुछ कहा गया PFUJ और सपोर्ट करेगी। ये हमारे पास बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए, FIA काम कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इन्होंने फ़ौज को और आवाम को इश्तिहाल दिलाने के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ कोशिश की है। ऐसी बातों से इदारों को इश्तिहाल नहीं दिलाया जा सकता। और क्या FIA ने आर्मी चीफ या दूसरों से पूछा कि वो इश्तिहाल में आए। अगर सहाफ़ी ने लिहाज नहीं किया या लापरवाह भी था तो ये जुर्म कैसे बनता है। 21 जून तक जो है ना ये समाअत मुलतवी हो गई। और आखिर में आपको 2000 के केस में ले चलते हैं। हरासा करने की दरख्वास्त थी, समाअत हुई और उनकी सास को हरासा करने से रोक दिया, दरख्वास्त निपटा दी। अदालत के सामने जवाब ज़हरा को पेश कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, जस्टिस तारक सलीम शेख में पहुँचा और सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर पेश कर दिया गया और सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि उनको हरासा ना किया जाए। ये वो छोटे छोटे मामलात हैं जो मैंने आप तक सारे मामलात रख दिए हैं। ख़त्म करने से पहले आपको बताता चलूँ जो मनी लॉन्ड्रिंग के नवाज शरीफ के केसेस हैं, वो बाजवा साहब हमारे दोस्त हैं, वो बीमार हो गए और हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए और अजीब व गरीब सी बातें चल रही हैं। आप तक सिर्फ नॉलेज में लाना है
बाकी आप बेहतर समझते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।